नमस्कार, मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं यूनिक दस्तक। आरा में स्थित मैं रेलवे लाइन के पास में चांदी छात्रावास में आया हूं, जहां बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और ये बच्चे हैं जो भारत का भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन इनकी जो भविष्य है, जो निर्माण हुआ है, यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की भवन में रहते हैं। हर समय, हर शाम, हर सुबह को अपनी मौत का खौफ में नींद में सोते हैं। तो आइए उस हम मंजर को दिखाएंगे कि सरकार जो विकास का दावा करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मैं बता देना चाहूँगा कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका शिक्षा लेना अधिकार होता है, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन यहाँ किस प्रकार से लोग जूझ रहे हैं अपनी संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए, तो आइए इस छात्रावास की सच्चाई को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। और यहाँ जो साथी है जो रोज़ यहाँ पे मौत की खौफ लेकर सोते हैं, मैं आइए उनसे भी बात कराऊंगा कि इनकी क्या परेशानी है। लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, और शुरू से लेकर अंत तक दिखाऊंगा, इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे सबसे जब दरवाज़ा को इन करेंगे तो यहाँ पे शौचालय आपको दिखेगा, जो काफ़ी जर्जर तरीका से है। ये मैं दिखाना चाहूँगा, होने जाकर फोटो लेना। तो ये है हमारे चांदी छात्रावास की सच्चाई। गेट से इन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 शौचालय है जहाँ पे दरवाज़ा भी नहीं है। सोचिए ये लोग किस तरीके से यहाँ पे शौच करते होंगे। अगर कोई इसमें बैठा हुआ अगर चला जाए तो सोचिए। और यहाँ देखिए ये जो ऊपर का फर्श है, छत किस प्रकार से जर्जर हो चुका है, ये देख सकते हैं। और आइए हम पूरा दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोग इसमें रहते हैं। लाइट का व्यवस्था भी काफ़ी अच्छा नहीं है, यहाँ गेट भी नहीं है। और देखिए यहाँ मेन गेट जो है, मेन गेट पर कोई भी गेट नहीं है, ऐसे ही खुला है, कोई भी इसमें कुछ करके आ जा सकता है। और देखिए इस पूरे छात्रावास में सेफ्टी का कहीं भी ध्यान नहीं रखा गया है, और कहीं भी यहाँ बच्चे अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें काफ़ी जर्जर है इसका भवन। और जो मीडिया, जो भारत में कहा जाता है दलाल मीडिया, वो मीडिया अगर यहाँ पे बुलाएंगे तो नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें यहाँ पे दलाली करने को नहीं मिलता है। और ये देखिए यहाँ पे कभी भी अगर रात को कोई आदमी या कोई बच्चा अगर यहाँ से आता है तो दुर्घटना होने की 100। यहाँ टूटा हुआ है, ये देखिए सीढ़ी का जो हालत है, इधर से देखिए टूटा हुआ है। ये सीढ़ी का हालत देख सकते हैं। ये कभी भी टूट सकता है और कभी भी अनहोनी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हालत है दूसरे तल की, हम अभी 2nd फ्लोर पे हैं। यहाँ पर भी खास कोई अच्छा नहीं है फर्श, देख सकते हैं। जो छत है काफ़ी पुराना हो चुका है और गिर रहा है। यहाँ छात्रों का कहना है कि जब यहाँ से ट्रेन पास करती है तो ये भवन वाइब्रेशन करता है, और करेगा क्यों नहीं करेगा, ज़रूर करेगा, क्योंकि इसकी हालत जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। यहाँ लगातार भी है, ये देखिए ये छात्रावास का मैनेजमेंट है। ये देखिए कभी भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। ये देखिए कोई नेता का बच्चा क्या इस छात्रावास में रहना पसंद करेगा। ये देख सकते हैं, ये भी बाथरूम है, यहाँ देख सकते हैं। ये छत देखिए क्रैक हो चुका है, कभी भी अनहोनी हो सकता है। और ये जो यहाँ नौजवान हैं वो लोग नहीं है जिनके घर में लाखों का सैलरी आता हो, ये वो लोग हैं जिनके माँ बाप खून पसीने की कमाई करके यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजते हैं। चांदी छात्रावास में लोग रह रहे हैं, उनसे हम बात कराते हैं। सर क्या परिचय हुआ आपका?
मेरा नाम सर मुकेश कुमार हुआ और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये खौफनाक मंजर जो लोग देख रहे हैं, सरकार को इस बात को पहुंचानी चाहिए ताकि इस खौफनाक मंजर में अपने भविष्य को संवार रहे गरीब छात्र को सरकार के प्रति थोड़ा सा भी अगर दया है तो उनके तरफ थोड़ा सा मुड़ के देखें ताकि उनका भविष्य संवर सके। ये चांदी छात्रावास है और चांदी छात्रावास लगभग 90 के दशक 90 में ही 1990 में ही इंजीनियर द्वारा इसको जर्जर घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार के द्वारा यहाँ के छात्रों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, न इनके लिए अलग छात्रावास बनाया गया और इस जर्जर स्थिति में भी रहकर यहाँ से लड़का अपना भविष्य संवार रहे हैं, कुछ रह रहे हैं, इस विकट परिस्थिति में अपना समय गुजार रहे हैं। और आपको बता देना चाहते हैं सर कि इस ऐसा परिस्थिति में किस प्रकार की अनहोनी होने का हमेशा शंका बना रहता है सर? हमेशा छत टूटा रहता है, कहीं सीढ़ियाँ फंसी हुई है, लेटरिन बाथरूम नहीं है। एक पशु को भी इससे बदतर जिंदगी जीने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाता है, जिसमें एक दलित छात्र गरीब घर के छात्र रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बारिश होने पर चूने लगता है। ये टोटल आप जिस हम लोग जहाँ खड़े ये 3rd फ्लोर है, यहाँ की लगभग सभी रूमें खराब हो चुकी हैं। इसमें एक रूम में भी रहने की जगह नहीं है, यहाँ न कोई आराम से सो पाता है, अगर सो पाता है तो आधा अधूरे नींद में सो जाए, कब घस के नीचे आ जाएगा, कब ये जमीन के तले हम लोग। मुकेश जी, ये बताया गया है कि इस छात्रावास को लेके आप अनशन में बैठे हुए हैं, तो अनशन में क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग की मांग है कि अभी सरकार हम लोग को कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करे और उसके बाद छात्रावास निर्माण करे ताकि यहाँ से जो भी वंचित दलित छात्र हैं वहाँ जाकर अपना भविष्य संवार सकें। लेकिन बिहार में तो सुशासन बाबू ये कह रहे हैं कि सबका विकास है, तो फिर आप लोग लग रहा है कि झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर विकास आपको दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ मौखिक बातों पर है, लेकिन जमीनी स्तर पर आइएगा तो विकास कहीं नजर नहीं आएगा। इतना अपराध बढ़ रहा है, हर चीज क्षेत्र में बढ़, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा भी विकास नहीं। कहाँ शिक्षा के क्षेत्र में? कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं? हम SC कैटेगरी से हैं और जात चमार है। तो लगता है कि ये व्यवस्था SC को इंसानियत वैल्यू देती है, आपको लगता है? नहीं देती है। कहाँ दे रही है? सरकार की तरफ से, नेता मंत्री की तरफ से। अच्छा, ये बात देती तो हम लोग को बैठना पड़ता है। देखा जाए तो किसी भी देश को उन्नति के लिए सबसे अहम भूमिका शिक्षा का होता है और सरकार ये चाहती है कि आपको शिक्षा नहीं मिले। क्या लगता है सर आपको? इसलिए कि हमारे वर्ग के पहले बहुत सारे मतलब मेरे कैटेगरी के लोग थे, महादलित के लोग थे, तो उन लोगों को दबा कर रखा जाता था। लेकिन कुछ समय पहले से हमारे कैटेगरी के जितने भी महादलित के जितने भी छात्र हैं उन लोगों में उत्साहित हुआ, शिक्षा का दौर जगा हुआ है, शिक्षा बढ़ रहा है, सरकारी नौकरी हो रही है। इसके वजह से सरकार चाह रही है कि इन लोगों पर हम लोग दमन नहीं कर पाएंगे अगर शिक्षित हो जाएंगे तो इसलिए सरकार शिक्षा को दबाना चाहती है, हमारे वर्ग को शिक्षित नहीं करना चाहती है। इसीलिए ये सरकार मतलब शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं। क्या नाम है सर? मेरा नाम हरेंद्र कुमार है। सर, आपको लगता है कि पढ़ाई से कोई फायदा है? फायदा तो है, लेकिन मतलब ऐसी सरकार अगर है कि इसका हालात ऐसा रहेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग पढ़ के मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सर, आदमी नहीं भी पढ़ के धर्म को बचा सकता है ना। मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिमों को धर्म टाइट करना है, हिंदू को बचाना है, तो हिंदू को बचाना नहीं है। धर्म की बात अलग ही चीज है, लेकिन हम लोग का सबसे मेन चीज है रह के यहाँ पढ़ाई करने के लिए। और वैसा यहाँ का जो मतलब आप हॉस्टल देख रहे हैं वैसा नहीं है। यहाँ बारिश पड़ता है तो चूता है, उसी कारण कभी कभार मतलब ऊपर से सीलिंग भी टूट के धंस जाता है। एक बार मेरे भी सर पे गिरा था और थोड़ा सा नुकसान हुआ था। तो हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग अभी भूख हड़ताल पे हैं, कोई अधिकारी नहीं आ रहा। 14 नवंबर से हम लोग वहाँ भूख हड़ताल पे हैं, लेकिन किसी मैंने यहाँ आ रहा का कोई भी अधिकारी हम लोगों से बात करने नहीं आया कि आप लोग किस हालात में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहा है। कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या करते हैं? मेरे पिताजी यही किसान हैं, खेती गृहस्थी में हम लोग रह रहे हैं और यहाँ हम लोग रह करके पढ़ाई करते हैं कि शायद कभी मतलब उस जो समय है उससे निकल करके हम लोग आगे जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ऐसे चलते रहेगा तो हम लोग कभी आगे निकल भी पाए। हालात काफी दयनीय है, फिर भी आप लोग रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं सर?
इसलिए रह रहे हैं कि हम लोग अपना भविष्य को संवारना है, समाज को देखना है कि हम लोग समाज के स्तर से उठें। अगर हम लोग भी इस हालात को अगर इग्नोर करते हैं तो इससे भी बचकर हम लोग का ज़िंदगी जीना पड़ेगा। और इस मॉडर्न युग में, इस डिजिटल दुनिया में हम लोग इस हालात में जी रहे हैं, तो हम लोग का मकसद यही है कि अपने समाज को स्तर को उठाना है। अगर हम लोग ही शिक्षित युवक अगर इस हालात को देखते भी नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो भी कुचल जाएगा रास्ते पर, वो तो और नहीं उठ पाएगा। इसीलिए हम लोग इस तरह का चांदी लॉज में जर्जर और जानलेवा हो चुके छात्रावास में रहते हैं, ताकि हम लोग सरकार को ये भी दिखा दे कि हम लोग किस स्थिति में पहुंचते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कोई उनको शर्म आना जो चाहिए। आपसे दलित नेता होने का बात करता है, दलितों का मसीहा होने का बात करता है, वो कभी दौरे पे आते हैं या नहीं आते? नहीं आते हैं। कोई लोग जो है नेता हो या कोई अधिकारी हो, सब लोग अपने काम के लिए निशाने सजते हैं और यहाँ आते नहीं है। क्या कहेंगे मुकेश जी, जो समाज में देखे होंगे बहुत सारे ये नेता कहते हैं कि हम दलितों का नेता है, दलितों का मसीहा है, वो लोग यहाँ पे आते हैं नहीं आते? सर, इसमें दलितों का नेता और किसी विशेष जाति वर्ग का नेता नहीं होता है। नेता पूरे समाज के लिए होता है, और जो समाज के हर तबके के लोग पर अगर नहीं नजर डालता है तो नेता नहीं हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि दलितों का नेता या जाति का नेता नहीं होता है? नहीं। आप देखे होंगे आपके सबसे महान नेता, इस देश के सबसे बड़ा जो शिल्पकार थे, बाबा साहब को भी लोग ये कहते हैं कि दलितों का मसीहा है, दलितों का नेता है। तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि दलितों का नेता नहीं होता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलितों के नेता नहीं थे, वो पूरे समाज के नेता थे, महिलाओं के नेता थे। आज जो कहीं भी सामने खड़ा होकर महिलाएं बोल रही हैं, दलित जात बोल रहा है, छोटा बड़ा वर्ग बोल रहा है, तो बाबा साहब की बदौलत ही बोल रहा है। ये बात आप लोगों को पता है कि बाबा साहब की वजह से ही आज हमारा वजूद है? एकदम सही बात है। जो कुछ भी है हम बाबा साहब के वजूद की वजह से हैं, और यहाँ अगर सरकार के साथ लड़ रहे हैं, उसके साथ अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, तो बाबा साहब को वजूद ही मांग रहे हैं। क्या नाम हुआ? क्या आपके पिताजी क्या करते हैं? सर, मेरे फादर नहीं है और पिछले कोविड में नहीं थे। आज अनशन का तीसरा दिन है। 14 नवंबर से इनकलाबी नौजवान सभा अरबाइये और आयशा के द्वारा, आप सब लोग जानते हैं आरा स्टेशन के बगल में चांदी छात्रावास है, जो वर्षों से जर्जर हो चुका है। 1990 में सरकारी अभियंता ने उसको जर्जर घोषित कर दिया, वो रहने लायक नहीं। लड़के जो है जान जोखिम में डालकर के उस छात्रावास में रहकर पढ़ते हैं। उसमें 150 से ज़्यादा दलित महादलित के बच्चे रहकर पढ़ते हैं। बगल से ट्रेन जब गुजरती है पूरे छात्रावास खुलने लगती है। एकदम जर्जर स्थिति में मात्र एक लाइटिंग रूम है, नीचे के जितने कमरे हैं वो सब अंधेरा है। अंधेरा से दिन के रोशनी में भी वो अंधेरा रहता है रूम में। तो ये आज जब छात्रों को इस चांदी छात्रावास में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको लेकर के ये हम लोग बड़ा अवसर पर बैठे हुए हैं कि चांदी छात्रावास के छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। और 0 माइल के बगल में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में ओबीसी छात्रावास बन कर तैयार है, और वो ओबीसी छात्रावास छात्रों को हैंड ओवर नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो छात्रावास जर्जर हो रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ओबीसी कई छात्र हैं जो आरा में रूम जो है किराया पर लेकर के पढ़ने की उनकी हैसियत नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ओबीसी छात्रावास जो बन करके तैयार है 0 माइल के पास यूनिवर्सिटी कैंपस में, उस छात्रावास को मरम्मती कराते हुए उस छात्रावास को छात्रों को हैंड ओवर किया जाए, ताकि छात्रों से करके पढ़ाई जाए। ये 2 सवालों को लेकर के चांदी छात्रावास और ओबीसी छात्रावास, दोनों छात्रावासों को लेकर के ये आज जो है हम लोग 12 से 12 लड़के जो हैं आयशा अरबाइये की लीडरशिप और चांदी छात्रावास के छात्र आज 3 दिनों से आज हमारा अनशन पर। अभी तक प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई अनशनकारियों से बातचीत करने की जहमत अभी प्रशासन नहीं उठाई है। हम लोग लगातार इसकी डिमांड कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंदोलन जारी है। आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को, छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया। ये वो युवा है जो इस बात को समझते हैं, जो केंद्र में बैठी सरकार और राज्य में बैठी सरकार इनकी वोट को गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। लेकिन ये वो नौजवान है जो इस चीज़ को समझते हैं। और एक बात यहाँ पे रखा गया, या हमारे समाज में
या इनके समाज में एक बात रखी जाती, बाबा साहेब को भी सीमित किया जाता है, लेकिन ये नौजवान ये समझने लगे हैं कि बाबा साहेब सिर्फ दलितों का नेता नहीं है, और इन्हें ये भी मालूम हो गया कि आज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं तो बाबा साहब की देन है। अगर इस तरीके से सारे नौजवान अपने हक और अधिकार को समझने लगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जो बाबा साहब ने सपने देखे थे। लेकिन बात एक और है कि एक अंग्रेज थे, एक बार ऐसा भी हुआ, हजारों बार ऐसा हुआ कि अनशन रखा गया तो अंग्रेज उनकी बातों को सुनते थे, अमल में लाते थे। इसके वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1928 में गोलमेज सम्मेलन में 4 मांगे रखा। लेकिन आज जो काले अंग्रेज है सारी बातें, सारी समस्याओं को सुनने के बाद भी इनकी बातों पर विचार नहीं करते हैं। इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे कि चांदी लॉज किस प्रकार से जर्जर हो चुका है, जानलेवा हो चुका है, जबकि गवर्नमेंट का जो इंजीनियर है ये मोहर लगा चुका है कि ये जानलेवा है, लेकिन फिर भी जान को हथेली पे रखने वाले लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं एक उज्जवल भविष्य के लिए। सोचिए, सरकार जो कहती है कि मैं सबका साथ और सबका विकास लेकर चल रहा हूं, तो ये वीडियो जरूर उनके मुंह पे तमाशे के काबिल है। इस वीडियो पे आपको क्या कहना है, आप अपनी कमेंट जरूर रखें। धन्यवाद।